In today's video, I am discussing about text transformation in CSS. Text transformation property is used to control the capitalization of text in an element, and it can be used to transform a text into uppercase, lowercase, and capitalize the first letter of each word without changing the original content in a HTML. And it has four values. Text transformation has four values like none, capitalize, uppercase, and lowercase. In context of none, no transformation, text will be printed as it is, and in capitalization value transforms the first character of each word to uppercase, and in uppercase context transforms all characters to uppercase, and in lowercase context transform all characters to lowercase. सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी जो सीएसएस में होती है उसका मीनिंग होता है कि जो टेक्स्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरीके से होगा, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो अपर केस में दिखेगा, लोअर केस में दिखेगा, या नन का मीनिंग होता है कि एज इट इज़ वे में दिखेगा, और कैपिटलाइज का मीनिंग होता है कि ईच वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल वे में प्रिंटेड होकर के आएगा. तो यहाँ पे इसको समझने के लिए एक हेडिंग में हमने लिखा है यूजिंग द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ के अंदर क्लास सेलेक्टर का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे क्लास सेलेक्टर में कुछ नेम्स दे देंगे लाइक अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, और पैराग्राफ में टेक्स्ट लिख देंगे कि दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू अपर केस, और सेकंड पैराग्राफ में लिख देंगे टेक्स्ट कि दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू लोअर केस, एंड कैपिटलाइज में लिख देंगे दिस टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड टू कैपिटलाइज. और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम पैराग्राफ को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट क्लास नेम. तो यहाँ पे हमने 3 क्लासेस बनाई है, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, और यहाँ पे हम जो सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे डैट इज़ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो हम देंगे एज पर द पैराग्राफ. जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम अपर केस क्लास यूज़ करें, डैट मीन्स हम यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस का यूज़ करेंगे. उसी तरीके से सेकंड पैराग्राफ के लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस यूज़ करेंगे, और थर्ड पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज. और जो यहाँ पे एक होता है ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में नन, तो इसके लिए भी हम एक अलग से पैराग्राफ ले सकते हैं, उसमें एक टेक्स्ट दे देंगे कि दिस टेक्स्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू अचीव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन CSS विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. और अगर किसी का कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन अ कमेंट सेक्शन, एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन यू क्रिएट अ न्यूज़पेपर मैगजीन टाइप कंटेंट और अबाउट अ सेक्शन और फुटर सेक्शन. तो उसमें आपका ये जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे वर्क करती है. और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा टेक्स्ट स्पेसिंग एंड अदर टॉपिक्स विल बी कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो, and I hope you understand very clearly that how to use the text transformation property with the 4 values like capitalize, uppercase, lowercase and none property. तो इस तरीके से हमने तीनों पैराग्राफ्स के लिए क्लास लेक्टर का यूज़ करके और उसको फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को. अब आप यहाँ पे एक अलग से पैराग्राफ और बना सकते हो नन प्रॉपर्टी को समझने के लिए. तो नीचे बॉडी सेक्शन में जहाँ पे आप ये कंटेंट लिखते हो यहीं पे एक 4th पैराग्राफ ले लेते हैं, और यहाँ पे इसको एक क्लास दे देंगे नन, और इसमें टेक्स्ट लिख देंगे कि दिस टेक्स्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़. नन का मीनिंग होता है कि हम कोई भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, ना कैपिटलाइज वे में, अपर केस में भी नहीं कर रहे एंड लोअर केस में भी नहीं कर रहे. तो जो टेक्स्ट आपने पैराग्राफ के अंदर दिया है एज इट इज़ वे में प्रिंटेड हो जाएगा. सो दिस प्रॉपर्टी टेल अस द पर्टिकुलर टेक्स्ट विल बी प्रिंटेड एज इट इज़ वे. और इसके लिए भी हम पी डॉट नन क्लास सेलेक्टर यूज़ करेंगे, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन यहाँ पे यूज़ होगा. गो टू यूर ब्राउज़र and refresh your browser. The accurate output is shown as below, and I hope you all guys really enjoyed the series of CSS, and after completing this series of CSS I will start the JS series with advanced topics. So इस तरीके से ये आपका आउटपुट आया है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ के लिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. Thank you.